हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो फर्स्ट ऑर्गेनेल दैट वी आर गोइंग टू कवर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम have membrane bound organelles that function in close coordination। मतलब क्या होता है कि इसमें we are going to talk about multiple organelles in the cell। और ये ऑर्गेनल कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। दैट मीन्स इसमें हम राइबोसोम की बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ए मेम्ब्रेनस, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जो ऑर्गेनल्स है ये एक साथ मिलके काम करती है। दे वर्क टुगेदर और इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो इसमें है स्पेसिफिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड वेक्यूल। तो हम एक के बाद एक हर एक ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू कैन सी दैट इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इट इज इन क्लोज association with rough endoplasmic reticulum और is in close contact with rough endoplasmic reticulum। मतलब आर ई आर के साथ ये क्लोज कांटेक्ट में है, तो हम न्यूक्लियर एनवेलप को भी इसका पार्ट मानते हैं। अब इनका काम क्या होता है? एक साथ जो इनका काम होता है दैट इज दे यूज टू प्रोसेस सॉर्ट रिसाइकल प्रोटीन्स with specific targeting of membrane trafficking। that means they work to process and sort। मतलब क्या होता है कि प्रोटीन्स को अलग अलग करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको एक अच्छे से मॉडिफाई करना, उनको तैयार करना, एंड देन दे ट्रांसपोर्ट दैट मॉडिफाइड और द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन टू द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनल। मतलब ये इनका काम होता है कि प्रोटीन को अच्छे से रेडी वेडी करके और उसको उसके रेस्पेक्टिव ऑर्गेनल तक उसको पहुंचा देना। पहली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन विल गो फर्दर अहेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स। अब क्या होता है कि लेट्स स्टार्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो टाइप के होते हैं, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम से ये स्मूथ है तो मतलब उसका स्मूथ मतलब उसका सरफेस स्मूथ होगा, और रफ में उसका सरफेस कैसा होगा? रफ होगा। सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, सो लेट्स से दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंड हियर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप में हम उसका कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। सो दे हैव राइबोसोम, यहाँ पे है राइबोसोम्स। दे हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस एंड दे डोंट हैव। सो राइबोसोम यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, दे डोंट हैव राइबोसोम। नेक्स्ट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में भी है, मतलब ये आराम से घूम रही है अपना साइटोप्लाज्म में आराम से। वेयर एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको डायग्राम याद है ये वाला, तो यू कैन सी इट इज इन क्लोज एसोसिएशन इज और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर एनवेलप। तो इफ दिस इज न्यूक्लियस और ये उसकी जो है बाहर की न्यूक्लियर एनवेलप है, तो यहाँ पर ऐसे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप में उसके क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट जो चीज है, SER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। तो ये फैट और लिपिड बनाने में हेल्प करती है। वेयर एज बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है, सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। सो दिस इज सम बेसिक difference between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Let's see the notes so that it would be easy for you to make your notes. So these are network of tubular structures scattered in the cytoplasm। तो ये ऐसे tubular structures में इस टाइप में होती है and they are scattered in the cytoplasm। तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब इसमें क्या होता है? वेसिकल्स भी बनते हैं। तो ये तीन टाइप के इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल। और दो टाइप की ER कौन से होते हैं? स्मूथ ER जिसमें ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल है, whereas रफ ER में सिस्टर्ने एंड राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड टू इट। अब इनका काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन बिकॉज रफ के पास क्या है? हमारे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मेनली काम है प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो रफ जो है इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मींस एडिशन ऑफ अ ग्लूकोज टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन।
आप किसी प्रोटीन में ग्लूकोज ऐड करना चाहते हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन रफ ईआर एंड एंजाइम प्रिकर्सर फॉर लाइसोजाइम फॉर्मेशन बाय गोल्जी। अब क्या होता है, गोल्जी का काम होता है लाइसोसोम बनाना, बट उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन देगा, इट इज प्रोवाइड बाय रफ ईआर। सो रफ ईआर प्रोवाइड दैट एंजाइम प्रिकर्सर फॉर लाइसोसोम फॉर्मेशन टू गोल्जी, मतलब उस गोल्जी को देती है एक एंजाइम प्रिकर्सर सो दैट इट कैन मेक लाइसोसोम। एंड लाइसोसोम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इट इज अ सुसाइडल बैक्ट जो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें लिपिड सिंथेसिस एंड फैट सिंथेसिस होती है। एनिमल में जो होता है जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टेरॉइड विच आर लिपिड हार्मोन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और जीनोबायोटिक्स, मतलब जो ड्रग्स यानी आपकी बॉडी में कुछ भी फॉरेन ड्रग्स वगैरह है तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में का। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं, इट डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस इन टू कंपार्टमेंट्स, दो कंपार्टमेंट में उनको डिवाइड करती है। ठीक है, इंट्रासेल मतलब सेल के अंदर की स्पेस को, इफ दिस इज द सेल और यहाँ पे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना दूं तो ये दो चीजें में डिवाइड करी है। वन, एक तो ल्यूमिनल होगी और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ल्यूमिनल उसके इनसाइड के बाहर। सो दो कौन सी हो गई, एक होगी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल विच इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होगी ल्यूमिनल विच इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सिस्टरने, ये कहाँ होंगे, सिस्टरने का काम क्या होता है, इनका काम होता है सिंथेटिक रोल मेनली। तो सिस्टरने जो होते हैं, सिस्टरने, दे हैव रोल इन सिंथेसिस, सिंथेसिस रोल होता है मतलब कुछ बनाने का काम आता है। वेयर एज जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो हमने तीन स्ट्रक्चर बनाए, इनका काम होता है लिपिड एंड स्टीरोल सिंथेसिस, स्टीरोल सिंथेसिस, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन के कहते हैं तो ट्यूब्यूल्स का काम आएगा। तो ट्यूब्यूल्स कहाँ होंगी, जहां पर भी लिपिड्स सिंथेसिस हो रही है, मतलब एससीआर में जो होंगे वो ट्यूब्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, वेसिकल्स जो होंगे, वेसिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर वेक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, वेक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेसिकल्स का काम मेनली पैकेजिंग के लिए आता है। वेसिकल्स दे आर सिंगल वेक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर मेनली पैकेजिंग का काम होता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, it has just a single membrane, not double membrane structure. ठीक है, so here's a very beautiful diagram of RE and LCR and there are some differences that we have already dealt. So that's all for today. In the next video we will be doing Golgi apparatus and the other organelles that are there. So thank you and have a nice day. Keep reading and keep learning.